तारा के मरने के बाद राह के लिए बड़ी जंग शुरू हो जाती है। जैसे ही जरीवन राह को अगवा करने के इरादे से इस जगह पहुंचता है, सामने इरमान खड़ा होता है, गुस्से से भरा हुआ। इरमान आगे बढ़कर जरीवन का रास्ता रोकता है और सख्त लहजे में कहता है, अब तुम राह को हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि राह अब मेरी बीवी है। मैं उससे निकाह कर चुका हूँ और अब मैं उसके हर हक के लिए तुम सबसे हिसाब लूंगा। ये सुनकर जरीवन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसके चेहरे पर पहली बार खौफ वाज़ेह नजर आता है। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हारी हर चाल जानता हूँ। चालें जानना और खेल जीतना दो अलग बातें हैं। देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। इसी दौरान मंजर बदलता है और दिखाया जाता है कि इरमान ने खामोशी से मगर मुकम्मल तरीके से राह से निकाह कर लिया था। वहां कबीर भी मौजूद होता है और तारा भी, जो आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को रुखसत होते देख रही होती है। मगर इस बार एक माँ के दिल में सुकून भी होता है कि उसकी बेटी सही हाथों में जा रही है। निकाह के बाद इरमान एक लम्हा भी जाया नहीं करता। वो सीधा अदालत का रुख करता है, जहां वे तमाम सबूत पेश करता है। हर जुल्म, हर साजिश, हर धोखा, सब कुछ एक एक करके सामने आ जाता है। अदालत का वो मंजर इंतहाई जज्बाती और फैसला कुन होता है। जज जब फैसला सुनाता है तो पूरा कमरा खामोश हो जाता है। और फिर राह बेकसूर है और इसके साथ होने वाले तमाम मजालिम के जिम्मेदार जरीवन, वसीम और आसिया हैं। ये अल्फाज सुनते ही राह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि इंसाफ के होते हैं। जरीवन, वसीम और आसिया को जेल की सुलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ अदील अभी भी बेहोश और पैरालाइज हालत में होता है। इसे दुनिया में होने वाली किसी भी तब्दीली का इल्म नहीं होता। अरमान फैसला करता है कि जैसे ही अदील होश में आएगा, वो खुद इससे सच बयान करेगा और उसके दस्तखत लेकर राह का हक उसे वापस दिलाएगा। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल बग ट्विस्ट अभी बाकी होता है। कुछ ही दिनों बाद एक नई एंट्री होती है। वसीम का भाई, जो अमेरिका से वापस आता है, एक बासर और चालाक वकील, जिसके आने से पूरी बाजी पलट जाती है। वो अदालत में एक नया केस फाइल करता है और पुराने फैसले को चीलिंग कर देता है। वो सबूतों में कानूनी खामियां निकालता है, गवाहों को कमजोर साबित करता है और ऐसी चालें चलता है कि केस दोबारा खुल जाता है। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो सबको हिला कर रख देता है। अदालत के हुक्म पर जरीवन, वसीम और आसिया को आर्जी तौर पर रहा कर दिया जाता है। जेल के दरवाजे खुलते हैं और आसिया